फिल्मी स्टाइल में छात्रा का अपहरण कर लिया गया। रास्ते में ई रिक्शा से खींचकर छात्रा का अपहरण किया गया। कार सवार बदमाशों ने छात्रा को कार में खींच लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी शुरू कर दी। पुलिस के डर से रास्ते में ही छोड़कर भागे बदमाश। पुलिस ने तुरंत बिना समय गंवाए नाकेबंदी शुरू कर दी और इसका एहसास होते ही लड़की को रास्ते में ही छोड़कर भागे बदमाश। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बच्ची की जिसे किडनैप करने की कोशिश की गई थी। फिल्मी स्टाइल में इस छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की गई थी। रास्ते में ई रिक्शा से खींचकर अपहरण करने की कोशिश। मनीष मेहता मेरे साथ झारखंड से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, विस्तार से बताइए इस घटनाक्रम के बारे में। बच्ची स्कूल से लौट रही थी, कहां से लौट रही थी और अभी क्या कुछ पता चल पाया है कौन हो सकते हैं अपराधी? देखिए, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में इस पूरी अपहरण की पटकथा लिखी गई थी। 2005 की आपको फिल्म याद होगी अजय देवगन की, जिसमें अपहरण में वो फिल्म में जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग किया था, ठीक उसी अंदाज में किडनैपिंग को अंजाम दिया गया रांची में। आप सोचिए, सुबह 8 बजे के करीब बच्ची ई रिक्शा में बैठ करके हर रोज की तरह रांची के बिशप एस्कॉट गर्ल्स स्कूल जा रही थी। पांचवी क्लास की छात्रा है वो, और बीच रास्ते में गाड़ी ओवरटेक करके आती है और फ्लाईओवर के ऊपर ई रिक्शा के सामने खड़ी हो जाती है। अपहरणकर्ता उतरते हैं, बच्ची को खींचते हैं, यानी उन्हें पहले से आइडेंटिफाई करके रखा था बच्ची को, और उसके बाद उसको गाड़ी में बैठा करके सीधे निकल जाते हैं। पूरे घटना के सामने आने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, तमाम सीसीटीवी को खंगाला जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्ची रिकवर कर ली गई महज 3 से 4 घंटे में। ये इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हम इसलिए दे सकते हैं पुलिस को, क्योंकि हर वक्त पुलिस को क्रिटिसाइज किया जाता है। अपहरणकर्ता ने जिस तरह से अपहरण किया उसको लेकर के भी आलोचना हो रही है पुलिस की, कि पुलिस का खौफ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में पुलिस ने इस बच्ची को रिकवर किया है वो तारीफे काबिल है। क्योंकि आप देखिए कि जब यहां से बच्ची को रांची से रिकवर किया गया और उसको नेशनल हाईवे से बाकायदा कोशिश ये थी कि इसको पड़ोसी राज्य की तरफ ले जाने की, क्योंकि कुज्जू में जब क्योंकि टीम ने अलर्ट किया, आसपास के जितने जिले थे वहां की टीमों को अलर्ट किया गया, चेक नाका लगाया गया, तो रांची से बाहर यानी रामगढ़ जिले में अपहरणकर्ता जो है चेक नाका को बाईपास करके निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इस दरमियान जो वहां के थाना प्रभारी थे, उन्हें गाड़ी को सीसीटीवी फुटेज में पहली तस्वीरें आ चुकी थी, तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद बाकायदा पिस्तौल तान दिया था थाना प्रभारी ने। और जब अपहरणकर्ता को लगा कि ये गोली चला सकता है या कि उनको नुकसान हो सकता है, तब ऐसी सूरत में उन्होंने बच्ची को चलती गाड़ी से फेंक दिया और उसके बाद वो वहां से निकले। तो फिलहाल पुलिस की कोशिश थी कि बच्ची को बरामद किया जाए सेफली। बच्ची बरामद हो चुकी है। इस पूरे ऑपरेशन में रांची और रामगढ़ की पुलिस ने शानदार काम किया, लेकिन अभी भी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रांची में आखिर आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब रांची में हमने पिछले दिनों देखा कि लड़की के ऊपर घर में घुस करके पेट्रोल फेंक दिया गया। आज देखिए रांची में बच्ची का अपहरण कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में भी अपहरणकर्ता जो है अभी भी फिलहाल फरार है और पुलिस ने यह दावा कर रही है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। जी, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। क्या इसका कोई लिंक पुलिस देख रही है? क्योंकि झारखंड और बिहार की सीमा एकदम सटी हुई है और बिहार में भी पिछले कुछ दिनों में अपराधी और अपराध बहुत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आए दिन अपराध की घटनाएं हो रही हैं, तो ये अपराधी सीमा पार कर बिहार में दाखिल हुए हो? बिल्कुल। आप देखिए राजीव, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने शुरुआती जांच में ही सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस टीम की मदद से यह आइडेंटिफाई किया कि इस बच्ची को जिसका अपहरण किया गया सुबह के वक्त में, इसे पूरी कोशिश करेंगे अपहरणकर्ता कि इसे रांची से बाहर ले जाए या राज्य को से दूसरे राज्य की तरफ ट्रांसफर करे। पुलिस ने शुरुआती जो जांच की उसमें आइडेंटिफाई किया कि ये जो पूरा जो किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, ये जैसा हमने पहले भी जिक्र किया कि बिहार के अपहरणकर्ता में बिहार में जिस तरह से अंदाज में अपहरण होते थे, एकदम उसी अंदाज में इस किडनैपिंग को अंजाम दिया गया। और यही वजह है कि जो रांची से बिहार जाने वाली जो रूट थी उसमें बाकायदा कई जगह पर चेक नाका लगाए गए, पुलिस की सर्विलांस बढ़ाई गई और इसी में ट्रैप में जो अपहरणकर्ता है फंसे। कुज्जू में, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है रांची का, वहां पर अपहरणकर्ता फंसे और बाकायदा जब थाना प्रभारी ने बाकायदा राइफल तान दी उनके ऊपर में, तब उन्हें ये डर हो गया कि अब ये गोली चला सकता है। बच्ची की जान बचा ली है और अब अपहरणकर्ताओं को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया मनीष मेहता मेरे साथ जुड़ने के लिए।